हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज हमारे पास है 9.1 और 9.1 का हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर जो है वो 4 होने वाला है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर करने वाले। अब ये प्रश्न बेहद ही आसान है, जाहिर सी बात है 9.1 कर रहे हैं, त्रिकोणमिति से रिलेटेड प्रश्न है अपना, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी से। प्रश्न जैसा कि तुमको दिख रहा है क्या है हमारे पास दिया है कि ए बी मीनार है, तो ये हमने ए बी एक मीनार माना है। मीनार के पाद बिंदु से, जो प्रश्न है वही बता रहे, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, पाद बिंदु कहाँ से है, जहाँ से मीनार खड़ा है उसको हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं। तो अगर मान लो ए बी हमारा मीनार है तो बी यहाँ से पाद बिंदु है और बी से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, बी से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। अब इस बिंदु पर जो मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर ए है, शिखर के से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो हमको मीनार की ऊंचाई यहाँ पर निकालना है। अगर ये समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। तो हमको चाहिए क्या यहाँ से, अगर हम इसको देखें तो मीनार जो खड़ा होगा बिल्कुल हॉरिजेंटली यानी कि बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मीनार बिल्कुल सीधा खड़ा है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें कोण बी 90 डिग्री का होगा। इतनी बात तो पता हो गया। अब 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है वो होता है ये, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है वो होता है कर्ण, और थीटा यानी कोण के, जिस कोण पे विचार कर रहे हैं उस कोण के बिल्कुल सामने वाली भुजा जो है वो होता है हमारा लंब, और जो भुजा बच जाए वो होता है हमारा आधार, ठीक है। तो यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गया, और जो भुजा यानी कि BC बच रहा है तो BC हमारा आधार हो गया। देखो हमको पता क्या है यहाँ पर, ये बता दो, पता है आधार और ज्ञात क्या करना है, लंब। ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो लंब ज्ञात करना है। मतलब हमको त्रिकोणमिति का वह अनुपात पकड़ना होगा जो लंब और आधार में आता है। और लंब और आधार में हम जानते हैं कि लंब बट्टे आधार कौन सा अनुपात है हमारा, लंब बट्टे आधार, ये है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अगर इतनी बातें तुमको समझ में आ रही तो बिल्कुल हम आसानी के साथ इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर जो है वो है हमारा 90 डिग्री, यानी कि कोण बी बराबर 90 डिग्री हो जाता है। तब इसमें लगा लेते हैं tan सी बराबर, अब tan सी पर लेंगे तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा। पहले तो लिख लो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे में हो जाएगा अपना ये आधार। लंब का मान यहाँ पर हम बोल देंगे भाई ए बी लंब है तो ए बी लंब लिख लो, और आधार बोल देंगे भाई BC ये आधार है तो BC हमने आधार ले लिया। अब tan C हमको पता है कितने डिग्री का है, tan C जो है वो है हमारा तो 38 डिग्री यानी 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा। AB का मान हमको नहीं पता है, वही तो निकालना है, AB का मान नहीं पता है, और BC का मान हमको पता है, BC का मान है 30 डिग्री, 30 बोल रहे, BC का मान 30 मीटर है, ये मीटर को रहने दो अभी। तो BC का मान यहाँ पर कितना है, BC का मान 30 है। जैसा कि हमको पता है tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये AB और बट्टे में हो जाएगा हमारा 30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना कर लो, तो ये कोना 1 से 30 को गुना कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा, और बराबर में √3 को AB से गुना करेंगे तो √3 AB हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर AB बराबर लिखते हैं तो √3 और AB गुना में है, √3 को अगर इस तरफ लाते हैं तो वो 30 के नीचे आ जाएगा, मतलब ये भाग में आ गया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा परिमेयकरण कर लेंगे, और परिमेयकरण करने के लिए √3 से ऊपर और नीचे गुना कर देना है इस तरह से, तो हमारे पास ये निकल के आएगा 30√3। और जैसा कि हमको पता है √3 अगर 2 बार √3 आ जाए तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो हमारे पास √3 गुने √3 2 बार √3 आ रहा है तो ये रूट के अंदर में चला जाएगा 3 गुने 3, और ये हो जाएगा हमारा 3। तो ये बाबू हो जाएगा तुम्हारे पास 3 और 3 दाएं के 30, यानी कि तुम्हारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है 10√3 मीटर तुम्हारा आंसर निकल के आया। ये तुम्हारा उत्तर हो गया, ठीक है।